हेलो दोस्तों, नॉर्मली जब बच्चों को जॉब टर्न करने दी जाती है तो अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आज हम जल्दी से समझने वाले हैं कि बेसिकली जो लेथ मशीन में टर्निंग करते टाइम ये दो टूल प्रयोग होते हैं और इसकी समझ हमें अच्छे से होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जॉब कभी भी टाइम पर नहीं बनेगी। बल्कि ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ऑब्लिक कटिंग टूल और ऑर्थोगोनल कटिंग टूल की ग्राइंडिंग सिखा रखी है। बट क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं अभी भी बच्चे जब काम कर रहे हैं उनको इन दोनों टूल की समझ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो यही वजह है मैं दोबारा इस एक वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि इस वाले टूल का प्रयोग कहाँ करना है और इस वाले टूल का प्रयोग कहाँ करना है। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं ऑब्लिक कटिंग का यूज़ क्या होगा। अब आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा कट हमने इसमें ले लिया है और अब हम यहाँ से ये मशीन को चलाएंगे। जरा मशीन ऑन करो, आगे आगे लेके जाओ, स्लो स्लो है, स्लो स्लो। अब आप कटिंग देख सकते हैं, यहाँ से समझ में आ गया कि वो सही उतार रहा है चिप्स। आप देख सकते हैं एंगल सही होने की वजह से स्लो स्लो है। ऐसा नहीं करते ना आप? नहीं सर। अब इतना ऐसे कट क्यों बर्दाश्त कर रहा है? क्योंकि इसका एंगल मैंने जो आपको दिखाया था, टूल अलट के पलट के दो एंगल का कमाल है, पॉजिटिव रैक एंगल और साइड रैक एंगल। अगर वो दो एंगल सही होंगे तो ऐसे कट निकालेगा ये मजे से। ठीक है, मशीन रोको। तो जैसा कि मैं पहले अभी बताया मैंने, ये है ऑब्लिक कटिंग टूल। इसका नाम ऑब्लिक इसलिए पड़ा है कि अगर आप कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड होता है उसकी एक डंडी, तिरछी डंडी को देखें तो उसको हमेशा ऑब्लिक बोला जाता है। तो उसी के नाम पर इसका नाम भी ऑब्लिक है, यानी जो उसकी धार है ये तिरछी है। यही वजह है इसको ऑब्लिक कटिंग टूल कहा जाता है। बात करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग टूल की। ऑर्थोगोनल कटिंग टूल की विशेषता ये है, इसका अधिकतर हम यूज़ जॉब को फिनिशिंग करने के में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें, अगर इस जॉब में फिनिशिंग कट मार के ऐसी फिनिशिंग तैयार करनी है तो उसके लिए हमें इस प्रकार का ऑर्थोगोनल कटिंग टूल यूज़ करना पड़ेगा। अब हम आपको ये ऑर्थोगोनल कटिंग टूल की कटिंग दिखा रहे हैं कि भाई देखो क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम इससे कटिंग करेंगे। आगे लाओ धीरे धीरे, चलो। तो ये है हमारा फिनिशिंग कट और ये यूज़ है हमारा जो ऑर्थोगोनल कटिंग टूल होता है उसका यूज़। इसमें आप देख सकते हैं चक की स्पीड तेज़ है और जो कट है बहुत माइनर लिया है हमने 0.1 0.2 का। और तेज़ स्पीड में जब हम इसको चलाते हैं तो जो अब सरफेस तैयार होगी उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बेटर होगी रफ कट से। तो उम्मीद है आपको जो ऑर्थोगोनल कटिंग टूल है उसका यूज़ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा अगर आपको ये दोनों टूल ग्राइंड करना सीखने हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें, वहाँ पर मैंने इन दोनों को टूलों को कैसे ग्राइंड करना है वो बड़े अच्छे से सिखा रखा है। तो फिलहाल आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग बहुत बेटर है और उम्मीद है आप भी इन टिप्स का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट टाइम इन दोनों टूल का यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर मैं इन टूलों को साइड पलटूं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो उसका टॉप का रैक एंगल है, थोड़ा एक जूता शेप है, थोड़ा कर्व लिया हुआ है। ये बनाना बेहद ज़रूरी है। एक इसकी इस तरफ ढलान जिसको बोलते हैं साइड रैक एंगल और एक इसकी सामने वाली ढलान यानी ऊपर से नीचे को लुढ़क रहा है। और यही आप इसमें भी देख सकते हैं जो फिनिशिंग टूल है, यहाँ पर इसका पॉइंट ऊपर है, पीछे ढलान है, पीछे भी ढलान है और इसकी साइड में भी ढलान है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। लंच टाइम हो चुका है और ये हमारे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट हैं। अभी लंच के टाइम के बावजूद हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि हम कुछ नया बता रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सबका इंटरेस्ट है।